नवाज शरीफ साहब ने फंड्स लिए थे उसामा बिन लादेन से बेनज़ीर हुकूमत खत्म करने के लिए, और नवाज शरीफ साहब ने इस्लामी निज़ाम मुतारिफ कराने का अहद किया था, और ये अहद जो है वो उसामा बिन लादेन को बहुत पसंद आया था और इसीलिए वो इनको सपोर्ट करते थे। उसामा बिन लादेन नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए MNAs की वफादारी खरीदने के लिए मंसूरा आए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या इल्ज़ामात लगते रहे, किस किस तरह के कितने खौफनाक इल्ज़ामात हमारे सियासी लीडरान पर लगते रहे हैं, फ़ॉरेन फंडिंग और किसी से पैसे लेने के? जी बिल्कुल उसामा भाई, ज़रा ये स्टोरी थोड़ी सी तवील है। ये मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो और नून लीग जो आजकल आप देख रहे हैं बड़ी फ़ॉरेन फंडिंग पे बात करते हैं, ममनुआ फंडिंग पे बात करते हैं, इनके बारे में पीपल्स पार्टी क्या करती थी, खालिद ख्वाजा साहब ने क्या कहा था, काजी हुसैन अहमद साहब ने क्या कहा था, कुछ चीज़ें सामने चल भी रही हैं स्क्रीन पर। खालिद ख्वाजा जो हैं ये ISI के साबिक एहलकार थे, और इन्होंने जो है वो एक वेब अखबार था एशिया टाइम्स ऑनलाइन, उसको एक इंटरव्यू दिया था और उसमें पूरी रोदाद लिखी थी मियां नवाज शरीफ साहब और उसामा बिन लादेन की मुलाकात की। बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसामा बिन लादेन से मिलना चाहते थे। फिर उसामा बिन लादेन, उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को समझते थे और उसके खिलाफ थे पीपल्स पार्टी हुकूमत के, और उन्हें लगता था कि पीपल्स पार्टी की जगह अगर नवाज शरीफ आ गए तो वो उन्हें जिहाद के लिए पाकिस्तान से हुकूमती हमायत देंगे, इसलिए उसामा बिन लादेन हामी थे नवाज शरीफ साहब के। और फिर खालिद ख्वाजा साहब के मुताबिक उसामा बिन लादेन ने उन्हें फंड्स दिए थे, और फंड्स उन्होंने खुद नवाज शरीफ साहब को दिए थे, यानी उसामा बिन लादेन ने खालिद ख्वाजा साहब को दिए और खालिद ख्वाजा साहब ने आगे नवाज शरीफ साहब को दिए। उसके बाद वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब उसामा बिन लादेन से मुलाकात करना चाहते थे, और उसके बाद खालिद ख्वाजा साहब ने उन्हें सऊदी अरब में जो है वो उसामा बिन लादेन साहब से उनकी मुलाकात का एहतमाम कराया। और फिर वो कहते हैं कि 3 बार नवाज शरीफ साहब उसामा बिन लादेन से मिले थे। खालिद ख्वाजा साहब के मुताबिक एक मुलाकात उन्होंने मदीना के ग्रीन पैलेस होटल में उनकी कराई थी उसामा बिन लादेन और मियां नवाज शरीफ की, और आगे चल के उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है कि मियां साहब ने उनसे पूछा क्या था जब मियां साहब को समझ नहीं आ रही थी कि उसामा बिन लादेन क्या कह रहे हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको कहा उसामा बिन लादेन ने कि मियां साहब आप अपने आप को जिहाद के लिए वक्फ कर दें। तो इस बात पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आई लव जिहाद। उस पर उसामा बिन लादेन ने जो है वो एक सतून की तरफ इशारा किया जो बड़ा छोटा सा सतून था, उसका हिस्सा था। उन्होंने कहा कि आपकी जिहाद से मोहब्बत इतनी है। फिर उन्होंने उससे थोड़ा सा जो बड़ा सतून था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा और आपकी अपनी औलाद से मोहब्बत इतनी है। और फिर उससे बड़ा जो एक सतून था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि और आपकी अपनी वालिदैन के लिए जो मोहब्बत है वो इतनी है। और उसके बाद खालिद ख्वाजा साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्योंकि उसामा बिन लादेन साहब को कन्विंस कर रहे थे कि वो उनको फंड दें, तो फिर उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि 50 करोड़ रुपए उनको मिल जाएं उसामा बिन लादेन से। और खालिद ख्वाजा के मुताबिक उसामा बिन लादेन से 50 करोड़ तो नहीं मिले थे, लेकिन एक जो बड़ी रकम है वो लेने में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कामयाब हो गए थे। उसके बाद वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो सऊदी अरब का शाही खानदान है उससे भी मुलाकात कराई गई थी। फिर वो ये कहते हैं कि जब ये सारी मुलाकात हो रही थी तो मियाँ साहब जो हैं वो पूछते रहे खालिद ख्वाजा साहब से कि ये बताएं मने हैं कि नहीं मने, पंजाबी में कि यार ये पैसे देने के लिए माने या नहीं माने, मुझे ये बात बताओ। फिर वो ये कहते हैं खालिद ख्वाजा, वो ये उनका ये पूरा इंटरव्यू उनका ये बुक्स में से मुख्तलिफ जगहों से पूरी एक रिसर्च पेपर शाया हुआ था। वो कहते हैं कि एक तरफ मियाँ साहब पे बड़े एहसानात हैं उसामा बिन लादेन के, सऊदी शाही खानदान के, लेकिन जब नवाज शरीफ उनसे तल्लुकात से इनकार करते हैं तो फिर मुझे एहसास होता है, मैं हैरान होता हूँ कि लोग अपने मेंटोर्स को कैसे जो है वो भूल जाते हैं। फिर उनकी जो अहलियत थी खालिद ख्वाजा साहब की, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए थे, और वो कहती थी कि नवाज शरीफ साहब ने फंड्स लिए थे उसामा बिन लादेन से बेनज़ीर हुकूमत ख़त्म करने के लिए, और नवाज शरीफ साहब ने इस्लामी निज़ाम मुतारिफ कराने का अहद किया था, और ये अहद जो है वो उसामा बिन लादेन को बहुत पसंद आया था और इसीलिए वो इनको सपोर्ट करते थे। फिर उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए उसामा बिन लादेन ने भारी फंड्स दिए, मगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में आने के बाद इस्लामी निज़ाम लाने का वादा जो था उसे मुकर गए। उसके बाद फिर जो रहमान मलिक साहब, मरहूम रहमान मलिक, उन्होंने मई 2011 में जो है वो असम्बली में खड़े होकर कहा था कि जो उसामा बिन लादेन है उनकी वफात के बाद नून लीग यतीम हो गई है। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने क्या कहा था, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने ये कहा था कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पहली हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए उसामा बिन लादेन की जानिब से $1 करोड़ की अदायगी की गई थी जो कि मियां नवाज शरीफ को की गई थी। और आज आप देखते हैं पीपल्स पार्टी बड़ी हामी बनी हुई है नून लीग की। और आखिरी बात इसमें यह है कि काजी हुसैन अहमद साहब का बहुत इंपॉर्टेंट है। काजी हुसैन अहमद साहब कहते हैं कि उसामा बिन लादेन नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए MNAs की वफादारी खरीदने के लिए मंसूरा आए थे, और वो काजी हुसैन अहमद साहब ने कहा था कि उसामा बिन लादेन ने कहा था कि अगर कोई ऐसा तरीकाकार हो
कि वो MNAs की वफादारियां खरीद कर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिरा दें और नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दें, तो उसामा बिन लादेन पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी तवील एक फहरिस्त है। अभी तो ये हमने बिल्कुल इब्तदाई चंद चीजें बताई हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ जो है जिजात नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये उसामा बिन लादेन वाला सारा इल्जाम जो है ये रिपीट किया है, और वो भी आजकल आपको मिल जाएगा, वो वीडियो में मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।